बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is Social Studies. Today we will start our new lesson, lesson number 9. Lesson number 9, Transport. सो स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे अपने नोट्स और बुक्स जो हैं वो अपने पास रेडी रखें और स्टेशनरी की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास मौजूद हों। तो स्टूडेंट, आप सब एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ की बुक्स पेज नंबर 29 ओपन करेंगे। पेज नंबर 29, lesson number 9. The topic of this lesson is transport. T-R-A-N-S, trans, P-O-R-T, port, transport. Transport means नक्लो हमल, बारबरदारी या ज़राए आमदोरफ्त। यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसे ज़राए हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप सब बच्चे, मैं फिर आपको जो है वो रिपीट कर रही हूँ और बता रही हूँ, पेज नंबर 29। जी, रेडी हैं आप स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट। एनी मीन्स दैट वी यूज़ to move from one place to another is called transport. यानी ऐसे ज़राए, कोई भी ज़राए जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी ज़राए आमदोरफ्त कहलाते हैं। Machines which take us from one place to another on land are called vehicles. यहाँ जो मशीन है, मशीन्स का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। The word of machines is used for different kinds of vehicles like rickshaw, scooter, मोटर बाइक, बस। ये सब वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए या तो हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, या हमने अगर किसी जगह सफ़र करना है तो हम इनके ज़रिए जो है वो सफ़र करते हैं। Some vehicles are driven forward by engines. कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जिन्हें इंजन के ज़रिए जो है वो चलाया जाता है, यानी उन सवारियों में इंजन जो है वो मौजूद होता है और वो उसकी मदद से चलती हैं। The engines run on petrol, diesel और CNG। जो इंजन हैं वो पेट्रोल यानी जिसे फ्यूल भी हम कहते हैं,
ईंधन भी कहते हैं, उस पर डीज़ल। डीज़ल किसे कहते हैं? जो ज़मीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल यानी खाम तेल होता है। और ये जो है ये CNG, C stands for compressed, N stands for natural, G stands for gas। तो CNG ये एब्रीविएशन है compressed natural gas। नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस, जिसे हम आम ज़बान में, आम अल्फाज में सुई गैस भी कहते हैं। अब इसे सुई गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बलूचिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का सूबा है बलूचिस्तान, उसके मकाम सुई, उस मकाम का नाम है सुई। उस जगह से ये ऑयल जो है, ये गैस जो है वो निकलती है, तो इसलिए इसे नेचुरल गैस, सुई गैस जो है उसका नाम दिया गया है। Some vehicles can also run on electricity। कुछ सवारियाँ बिजली से भी चल सकती हैं। अब आजकल कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी हैं, उन गाड़ियों को जो है वो चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से और वो फिर उससे चलती हैं। लेकिन अगर वो उसकी बैटरी जो है वो लो हो जाए तो फिर उस सवारी की, उस गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। द कार इज़ अ व्हीकल। गाड़ी एक सवारी है। यू सी कार्स ऑन द रोड्स एवरी डे। आप हर रोज़ सड़कों पर गाड़ियाँ देख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट द पार्ट्स ऑफ अ कार आर कॉल्ड। कि गाड़ी के जो हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं। अब गाड़ी जो है वो उसके मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं जिनके नाम हैं। तो यहाँ आपको इस तस्वीर में एक गाड़ी दिखाई गई है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो नाम के साथ शो किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें अपनी लेफ़्ट साइड पर, तो फर्स्ट वर्ड लिखा है ROOF, रूफ। रूफ यानी गाड़ी की जो छत होती है। BOOT, बूट, जिसे हम डिक्की भी कहते हैं और ये सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जॉस्ट पाइप, EXHAUST, एग्जॉस्ट पाइप यानी इंजन से पैदा होने वाली जो गैस होती है उसको ये हिस्सा जो है वो रिलीज़ करता है। टायर, जो उसके व्हील होते हैं, जो उसके पहिए होते हैं। लेकिन व्हील जो है वो उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसके ऊपर जो रिम होता है उसके ऊपर टायर ट्यूब जो है वो उससे उसको कवर किया होता है, तो वो क्या चीज़ होती है? व्हील हो जाता है, पहिया होता है। साइड मिरर, साइड मिरर जो गाड़ी में पीछे से आने वाली ट्रैफिक को या दाएं तरफ से, दोनों तरफ, इसके गाड़ी के दोनों तरफ राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी दो मिरर होते हैं, आईने जो हैं वो लगे होते हैं जो दाएं बाएं या पीछे से आने वाली ट्रैफिक को देखने में मदद करते हैं। अब राइट साइड पर अगर आप देखें सेंटर में तो लिखा है REAR, रियर, VIEW, व्यू, रियर व्यू।
MIRROR मिरर, रियर व्यू मिरर, इसे बैक मिरर भी कहते हैं। और ये जो है स्टीयरिंग व्हील के सामने ऊपर की साइड पर लगा होता है, जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक को देखने में मदद करता है। नेक्स्ट है विंड स्क्रीन, यानी जो सामने का शीशा होता है जो हवा को रोकने में मदद करता है, क्योंकि अगर ये विंड स्क्रीन ना हो तो डायरेक्ट हवा जो है वो हमें गाड़ी ड्राइव करने में मुश्किल पैदा करेगी। नेक्स्ट है MUD मड, GUARD गार्ड, मड गार्ड। मड गार्ड जो हैं ये व्हील के ऊपर एक ऐसा हिस्सा होता है जो व्हील्स को, पहियों को जो है वो मट्टी से बचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है बोनेट। बोनेट यानी सामने की तरफ जो इंजन वगैरह जहाँ लगा होता है, ये उसका ढक्कन होता है, और इसको अगर हम उठाएं, इसको खोलें तो इसके नीचे जो है वो इंजन, रेडिएटर वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बोनेट क्या है? इंजन का ढकना। इंजन जो क्या है वो गाड़ी को चलने में मदद देता है। रेडिएटर जो है वो इंजन को ठंडा करने का आला है, क्योंकि गाड़ी जब चलते हुए गर्म हो जाती है तो ये गैस को जो है वो कम करता है और इंजन को जो है वो ठंडा रखता है। हेडलाइट्स, आपने देखा होगा कि गाड़ी के सामने जो है वो हेडलाइट्स लगी होती हैं, जो रोशनी देती हैं। रात के वक्त अगर आप सफ़र कर रहे होते हैं तो रोड पर, सड़क पर देखने में ये हेडलाइट्स जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं। बम्पर, ये गाड़ी के बिल्कुल सामने जो है एक इसका हिस्सा होता है जो गाड़ी को टकराव से बचाने में मदद करता है। तो ये हमने पार्ट्स ऑफ अ कार जो है वो पढ़े हैं। नेक्स्ट लाइन है, पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस लाइन, HERE, हेयर। जी, here are some other vehicles which have engines। कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जिनमें इंजन जो हैं वो होते हैं। They all need petrol, diesel or CNG and oil and water to run। उन सब को चलने के लिए पेट्रोल, डीज़ल, CNG, तेल और पानी की ज़रूरत होती है। द टायर्स नीड एयर। जो टायर्स होते हैं, जो गाड़ी के चारों तरफ जो व्हील के ऊपर जो होते हैं, उनको क्या है, हवा की ज़रूरत होती है। Can you think why water is needed and where it is used in a vehicle? क्या आप सोच सकते हैं कि सवारियों को, यानी ये जो ज़राए आमदोरफ्त के ज़राए हैं, ये गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, उनको पानी की ज़रूरत क्यों होती है और ये उसमें कहाँ इस्तेमाल होता है। Can you name the vehicles in this picture? अब अगर आप अपनी बुक पर देखें तो आपको कुछ व्हीकल्स जो हैं इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। आप ज़रा सोचें कि हम इन व्हीकल्स को क्या कहते हैं, इन सवारियों को क्या कहते हैं जिन पर हम सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो ये क्या है, रिक्शा। इसमें हम सफ़र भी करते हैं और आप स्कूल आने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट है स्कूटर, मोटर बाइक, जीप, ट्रक, बस,
ऑयल टैंकर। ये ऑयल टैंकर जो है इसमें पेट्रोल होता है और ये मुख्तलिफ़ पेट्रोल जो स्टेशन होते हैं और या गैस स्टेशन होते हैं वहाँ पर ये उसको इस टैंकर के ज़रिए पहुँचाया जाता है और फिर वहाँ से हम अपनी व्हीकल्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, टर्न ओवर योर पेज नंबर 3030, पेज नंबर 30। जी स्टूडेंट्स रेडी हैं? सम व्हीकल्स डू नॉट हैव एन इंजन। कुछ सवारियां ऐसी हैं जिनके इंजन जो है वो नहीं होते। दे आर पुल्ड बाय एनिमल्स। उन्हें जानवरों के ज़रिए खींचा जाता है। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज ऑन द रोड्स? क्या आपने सड़कों पर ऐसी सवारियां देखी हैं? कैन यू नेम सम मोर? क्या आप कुछ के नाम बता सकते हैं? Some vehicles neither have engines nor are they pulled by animals. कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जिनके ना तो इंजन होते हैं और ना ही उन्हें किसी जानवर के ज़रिए खींचा जाता है। How do you think they move? अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि ऐसी सवारियां जो हैं वो कैसे मूव करती हैं, कैसे हरकत करती हैं। तो आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है बाइसिकल। अब ये जो है वो किस तरह से चलती है? इसमें जो ना तो इंजन इस्तेमाल होता है और ना ही इसी किसी एनिमल की मदद से जो है वो चलाया जाता है। जी नेक्स्ट है आ हॉर्स कैरिज। घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं हम, जो घोड़ा जो है वो इस सवारी को खींचता है। नेक्स्ट आ टोंगा, जिसे हम तांगा भी कहते हैं। आ हैंड कार्ट, रेडी, जो आपने देखा होगा कि गलियों में जो है ये वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स वगैरह सेल करते हैं तो वो इसके लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। आ हैंड कार्ट, रेडी। नेक्स्ट है आ बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के ज़रिए जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 31, पेज नंबर 31। अब हम 31 पर जो है वो रीडिंग करेंगे पेज नंबर 31 की। पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट वर्ड। ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर। यानी कहीं भी जाने का जो तेज़ तरीन ज़रिया है वो फ़ज़ाई सफ़र है। यानी अगर हमने किसी दूसरे मुल्क में जाना है और कम वक्त में जो है वो पहुंचना है तो जो हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, वो तेज़ तरीन ज़रिया है सफ़र का। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी एंड हाई माउंटेन्स। जहाज़ बुलंद पहाड़ों और समंदर के ऊपर से उड़ते हैं। दे कैन ट्रांसपोर्ट hundreds of people over long distances in the shortest time. वो कम तरीन वक्त में लोगों की बड़ी तादाद को लंबे रास्ते पर ले जा सकता है। ये एरोप्लेन के बारे जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। The largest aeroplane today is the Airbus A380.
सबसे बड़ा जो जहाज़ है अब के दौर में, जो आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा जहाज़ है उसका नाम क्या है? एयरबस A380। 380 को हम क्या पढ़ेंगे? 380। इट कैन कैरी अ फुल लोड ऑफ 655 पैसेंजर्स। ये 655 मुसाफिरों को लेकर जो है वो जा सकता है। फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस बाय एयर द हेलीकॉप्टर इज़ मोस्ट यूज़फुल। कम फ़ज़ाई फासले के सफ़र के लिए हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत कारआमद है। हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड almost anywhere, even on your playing field। हेलीकॉप्टर तकरीबन हर जगह पर उतर सकता है, यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी। Vehicles that travel along the ground have wheels। यानी ज़मीनी सफ़र के लिए जो सवारियां हम इस्तेमाल करते हैं उनके पहिए होते हैं। ट्रेन्स हैव व्हील्स टू। रेलगाड़ियों के भी पहिए होते हैं, बट दे मूव अलोंग ऑन ट्रैक्स और रेल्स। लेकिन वो पटरियों पर चलती हैं। आपने देखा होगा जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो अलग सड़क पर नहीं चलती, बल्कि उसके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया होता है और उसे हम पटरी कहते हैं, और उस पर जो है वो रेलगाड़ी जो है वो चलती है। रेलवे कैरेजेस आर पुल्ड बाय पावरफुल इंजन्स। जो रेलवे कैरेजेस उसमें है ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, ट्रेन के डब्बे ताकतवर इंजन के ज़रिए खींचे जाते हैं। क्योंकि जो ट्रेन के डब्बे हैं, एक तो वो लोहे से बने होते हैं और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा उसमें जब पैसेंजर्स जो हैं वो सवार होते हैं, मुसाफिर बैठे होते हैं, तो उसका जो वज़न है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए उसको खींचने के लिए जो है वो ताकतवर इंजन की ज़रूरत होती है। द पावर फॉर दीज इंजन्स कम फ्रॉम डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। इन इंजन को चलाने के लिए जो है वो डीज़ल, कोयले और बिजली की ज़रूरत होती है। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? क्या आपने कभी रेलगाड़ी का सफ़र किया है? इन पाकिस्तान में वी हैव अ रेलवे नेटवर्क दैट लिंक्स ऑल मेजर टाउन्स एंड सिटीज़। पाकिस्तान में रेलवे का एक जो बहुत बड़ा जाल है जो कस्बों और शहरों को आपस में मिलाता है। जी स्टूडेंट्स, टर्न ओवर योर पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। जी, फर्स्ट लाइन इज़ देयर इज़ also a good network of roads and highways। सड़कों का और शाहराहों का एक जाल जो है वो बिछा हुआ है। What is the difference between roads and highways? रोड्स भी सड़क को कहते हैं, लेकिन हाईवेज़ जो है वो शाहराह यानी बड़ी सड़क को कहते हैं। रोड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम अपने घर से स्कूल आते हैं या पार्क जाते हैं तो हम उस रोड का जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उस रोड की जो लंबाई होती है वो इतनी ज़्यादा
नहीं होती। लेकिन जो हाईवेज़ हैं उनकी सड़कों की लंबाई भी ज़्यादा होती है और वो शहरों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। यानी हर शहर से आने वाली सड़क को दूसरे शहर से आने वाली सड़क से जोड़ देते हैं। जैसे अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र करें तो इस्लामाबाद में जो है वो पिंडी का शहर भी है, फिर आगे उससे जो है वो मरी को भी रोड जाती है। तो क्या है कि लाहौर से जब यहाँ से रोड जाएगी, जैसे जीटी रोड है, तो वो इन सब शहरों को आपस में क्या है, मिला देती है। इसी सड़क से जो है वो इस्लामाबाद भी जा सकता है रास्ता, पिंडी भी जा सकता है, मरी भी जा सकता है, पेशावर भी जा सकता है। यानी इन शहरों की सड़कें भी जो हैं वो इससे जुड़ी होती हैं, मिली होती हैं, तो इसलिए इसे हाईवे कहते हैं। मैनी पीपल ट्रैवल बाय कार एंड मैनी मोर यूज़ द बस सर्विसेज। बहुत से लोग गाड़ी के ज़रिए सफ़र करते हैं और बहुत से बस का इस्तेमाल करते हैं, यानी बस में भी सफ़र करते हैं। पीपल who travel a long way sometimes have to cross the sea, a river or a lake. लोग जो लंबे रास्तों पर सफ़र करते हैं, बाज़-औक़ात उन्हें झील, दरिया और समंदर भी अबूर करना पड़ते हैं। They can travel by boat or aeroplane. वो कश्ती या हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं। There are many kinds of boats. A ferry, for example, carries people and goods from one bank of a river to the opposite bank. There are many kinds of boats. कश्तियों की भी जो हैं वो बहुत सी अक़साम हैं। अ फेरी जो है ये कश्ती को ही कहते हैं, लेकिन ये इंजन से चलती है और ये एक छोटी कश्ती है जो लोगों को दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है वो लेकर जाती है, अशिया को भी और लोगों को भी। इसके ज़रिए वो सफ़र करते हैं दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का। शिप्स आर यूज्ड टू कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ गुड्स लाइक ग्रेन, वुड, मशीनरी एट्सेट्रा। बहरी जहाज़ जो हैं वो वज़नी चीज़ें जैसे कि अनाज, लकड़ी या मशीनरी वगैरह जो है वो लेकर जाते हैं। Ships that carry oil are called tankers. बहरी जहाज़ जो कि तेल जो है वो एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो लेकर जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑयल टैंकर्स कहलाते हैं। They are huge ships. वो बहुत बड़े बहरी जहाज़ होते हैं which carry thousands of barrel of oil, जो कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में तेल जो है वो लेकर जाते हैं। अब बैरल जो है यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है BARRELS, बैरल्स। बैरल्स जो हैं ये बहुत साल पहले जो है ये लकड़ी के पीपे होते थे, जैसे ढोल की सूरत में। ढोल तो आप सब बच्चों ने देखा होगा, तो उसी शक्ल में जो है ये बैरल होता था, जिसके ज़रिए जो है ऑयल जो है इसकी ट्रेड की जाती थी, तिजारत की जाती थी और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। यानी ये कंटेनर जो है यानी ऑयल कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होता था। बैरल लकड़ी का पीपा
जो कैसे होता था, ढोल नुमा होता था। लेकिन अब जो बैरल है, बैरल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑयल। लेकिन अब जो बैरल है वो तेल की मिकदार को नापने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए जो है ये पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। और एक बैरल में 159 लीटर्स जो है वो ऑयल होता है। तो आपने इस बात को जो है अपने जहन में रखना है कि ये बैरल्स जो हैं ये दो तरह से है। एक तो जो बहुत पहले ज़माने में लकड़ी के जो पीपे होते थे ढोलनुमा, उसमें पहले ऑयल लेकर जाते थे। लेकिन अब जो है बैरल एक पैमाना है जिससे हम ऑयल की जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी मिकदार होती है, उसकी पैमाइश करते हैं। और एक बैरल में जो है वो कितने लीटर्स ऑयल मौजूद होता है, 159। जी, गुड्स दैट आर पैक्ड इन कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर शिप्स। अशिया जो बड़े बड़े कार्टन्स में जो है वो पैक की होती हैं, उन्हें जो है वो कहाँ लोड किया जाता है, कंटेनर्स में, और फिर उन कंटेनर्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बोट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर स्पोर्ट एंड एडवेंचर। जो कश्तियाँ हैं वो खेल के लिए और मुहिम जोई के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समंदर में जो है वो अगर कश्ती का मुकाबला हो रहा होता है, जैसे रेस वगैरह होती है, दौड़ होती है, तो उसमें जो है वो कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। या पानी पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, पानी की सतह पर जो है वो कश्ती के ज़रिए जो है वो उनकी दौड़ होती है, तो वो सब उसके लिए भी क्या बोट इस्तेमाल करते हैं। अ स्पीड बोट मूव्स वेरी फास्ट ओवर द वाटर। जो स्पीड बोट है वो पानी पर बहुत तेज़ी से चलती है, क्योंकि उसका इंजन जो है वो बहुत ताकतवर होता है। Fishermen also use boats to go fishing in the lakes, rivers or the sea. जो फिशरमैन हैं यानी माहीगीर हैं, जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं, वो जब समंदर में, दरियाओं में और झीलों में जाते हैं तो वो भी मछलियाँ पकड़ने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। शिप्स हैव ह्यूज इंजन्स। बहरी जहाज़ों के बहुत बड़े इंजन होते हैं। कैन यू सी इन द पिक्चर सम बोट्स दैट हैव नो इंजन्स। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ कश्तियाँ ऐसी हैं जिनके इंजन जो हैं वो नहीं हैं। हाउ डू दे मूव, वो कैसे हरकत करती हैं। अब पेज नंबर 33 पर कुछ जो बोट्स हैं वो आपको दिखाई गई हैं। सबसे पहले है एन ऑयल टैंकर, आ लग्जरी लाइनर, आ सेलिंग बोट। ये बादबानी कश्ती भी इसे कहते हैं जो हवा से चलती है। आ कैनो, आ राफ्ट, इसे रैफ्ट भी बोलते हैं और राफ्ट भी कहते हैं, दोनों तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। आ बार्ज, आ स्पीड बोट, आ फेरी, आ रोइंग बोट। ये जो रोइंग बोट है इसको चलाने के लिए जो है वो ओर्स यानी चप्पू जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उससे ये कश्ती जो है वो चलती है। अब आपने इसमें देखा जो राफ्ट है या रोइंग बोट है या कैनो है, इसके लिए किसी भी इंजन की ज़रूरत नहीं है। या सेलिंग बोट है, ये वो बोट्स हैं जिन्हें जो इंजन के बग़ैर चलती हैं।
जी, हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इस लेसन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं उन्हें मुकम्मल करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक्स जो हैं वो अपने पास रख लें और मेरे साथ साथ जो है इसको पढ़ते जाएं। जी, फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। ज़राए आमदोरफ्त। इसके लिए जो है इसके मायने बहुत से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़राए आमदोरफ्त, नक्लो हमल, बारबरदारी, या आपकी नोटबुक पर लिखा होगा मुसाफिरों या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये तमाम जो इसके मायने हैं वो उनका मफ़हूम एक ही है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मीन्स। मीन्स, ज़राए। मीन्स, ज़राए। नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन सवारियाँ जिन पर हम सफ़र करते हैं। सवारियाँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स सफ़र करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ फास्टेस्ट। एक होता है फास्ट, तेज़, ये है फास्टेस्ट, तेज़ तरीन, जिसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तेज़ तरीन। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स हर जगह, हर जगह। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स जाल, जाल। लिंक, LINK, लिंक, मिलाना। जैसे एक शहर की सड़क दूसरे शहर की सड़क से मिलती है, आपस में उनका लिंक होता है। पुल, खींचना। पुल, खींचना। नेक्स्ट, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप फिर देख लें। ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदोरफ्त। मीन्स, ज़राए। व्हीकल्स, सवारियाँ। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ट्रैवल, सफ़र करना। फास्टेस्ट, तेज़ तरीन। एनीवेयर, हर जगह। नेटवर्क, जाल। लिंक, मिलाना। पुल, खींचना।
नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैंने बोर्ड पर सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट नहीं लिखे, लेकिन आपने इसे अपनी नोटबुक से जो है वो देखना है और पढ़ना है और समझना है। वैसे इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आंसर्स जो हैं वो रीडिंग से रिलेटेड हैं जो इस लेसन में हमने की है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, What does a tanker carry? Answer is a tanker carries oil and fuel. Question number 2 is what is a ferry used for? अभी जो हमने बोट्स में का पढ़ा था उसमें हमने फेरी बोट जो है वो भी उसके बारे में भी जाना था। वो पूछ रहे हैं कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। A ferry carries people and cargo, cargo यानी जो सामान होता है, across a river or water channel. Question number 3, which is the fastest way of traveling? सफ़र का तेज़ तरीन ज़रिया जो है वो क्या है? Traveling by air is the fastest way to go anywhere. Question number 4 is what is meant by means of transport? All those ways through which people or goods are carried from one place to another are called means of transport. यानी अशिया और लोग जो मुसाफिर सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं, ज़राए आमदोरफ़्त कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ what are vehicles? Machines which take us from one place to another on land are called vehicles. Question number 6 is circle the correct answer. यहाँ सेंटेंस जो है वो दिया हुआ है और हर सेंटेंस की 3 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दी गई हैं। आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगी, जो दुरुस्त जो है उसका जवाब होगा, उसे आपने सर्कल करना है यानी दायरा लगाना है। नंबर 1, for traveling short distances by air we use, option A is train, option B is helicopter, option C is bus. G, the correct option is helicopter. Option B. Number 2, Airbus can carry dash passengers. एयरबस जो है वो कितने मुसाफिरों को ले जा सकती है, ये भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए इज़ 650, ऑप्शन बी इज़ 655 एंड ऑप्शन सी इज़ 670. The correct option of this sentence is 655, ऑप्शन बी। सर्कल करें आप इस ऑप्शन को। नेक्स्ट, नंबर 3, दिस इज़ मीन्स ऑफ वाटर. दिस इज़ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ए ऑप्शन बाइसिकल, ऑप्शन बी स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन सी फेरी. जी,
करेक्ट ऑप्शन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट हमने बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ फेरी। नंबर 4, एनिमल पावर्ड व्हीकल्स आर रन बाय द पावर ऑफ, ऑप्शन ए इज़ पेट्रोल, ऑप्शन बी इज़ डीजल, ऑप्शन सी इज़ एनिमल पावर। अब ऐसी सवारियाँ जिनमें इंजन वगैरह नहीं होता, बैटरी वगैरह नहीं होती, तो उसे हम किस तरह से जो है वो चलाते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज़ एनिमल पावर। जी नेक्स्ट नंबर 5, अ ह्यूमन पावर्ड व्हीकल, यानी जो इंसान अपनी ताकत से उस सवारी को चलाता है वो कौन सी सवारी है? बाइसिकल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रिक्शा, ऑप्शन सी इज़ कार। जी ह्यूमन पावर्ड व्हीकल इज़ ऑप्शन ए बाइसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ पुट अ टिक और क्रॉस, यानी अगर सेंटेंस जो है वो सही है तो आपने उसे टिक करना है, और अगर वो गलत है तो आपने उसे क्रॉस करना है। जी रेडी हैं आप सब स्टूडेंट्स? नंबर 1 इज़ देयर आर 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या ज़राए आमदोरफ्त के सिर्फ 5 ज़रिए हैं? आपने अभी कितने ज़राए पढ़े हैं? बहुत से हैं, बेशुमार हैं। तो ये सेंटेंस क्या होगा? क्रॉस। नेक्स्ट नंबर 2, ऑल व्हीकल्स हैव इंजन। क्या तमाम सवारियों के जो इंजन हैं वो होते हैं? क्रॉस, सबके नहीं होते। नंबर 3, ट्रेन्स आर आल्सो व्हील्ड व्हीकल। जो ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ियाँ होती हैं, उनके भी जो हैं वो पहिए होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, और लेकिन वो चलती कहाँ हैं? पटरी पर चलती हैं। रेलवे यानी उनका अलग से ट्रैक होता है, अलग से रास्ता होता है जिस पर वो चलती हैं। तो हम इसे क्या करेंगे? टिक करेंगे। नंबर 4 इज़ एरोप्लेन्स कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पीपल। जी सोचें, दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट, तो हम इसे क्या करेंगे? टिक करेंगे। नंबर 5, शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स। यानी बहरी जहाज़ जो तेल की सप्लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? टैंकर्स कहलाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे? टिक करेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज है वो यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम इसका बुक वर्क जो है वो करेंगे। तो बुक वर्क के लिए आप जो है वो पेज नंबर 34 यहाँ लिखा है, जो आपका बुक वर्क हमने करना है वो पेज नंबर 34 है, और उस पेज पर हमने वर्क पेज जो है वो उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले है नेम द फॉलोइंग, ये ए पार्ट इसका होगा। ओपन योर पेज नंबर 34। नंबर 1 इज़ a vehicle with 2 wheels and an engine, यानी एक ऐसी सवारी जिसमें के 2 पहिए होते हैं और एक उसका क्या होता है? इंजन होता है। तो वो क्या है? मोटरसाइकिल। क्या हम उसे कहते हैं? मोटरसाइकिल। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे मोटर, MOTOR
TOR motor, CYCLE cycle, a motorcycle. Number 2, a means of transport that flies and can carry many people. यानी ज़राए आमदोरफ्त की आपने एक ऐसी ज़राए आमदोरफ्त लिखना है जो बहुत से लोगों को, बहुत से मुसाफिरों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो क्या है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्या है? एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़। नेक्स्ट नंबर 3, a vehicle pulled by a horse, एक ऐसी सवारी जिसे घोड़ा जो है वो खींचता है। तो सोचिए वो कौन सी सवारी थी जी? उसे हम क्या कहते हैं? टोंगा, TONGA, टोंगा। Next, number 4, a vehicle with 3 wheels and an engine, यानी एक ऐसी सवारी जिसके 3 पहिए और एक इंजन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं जी? ऑटो रिक्शा। ऑटो यानी खुद ब खुद चलने वाला, रिक्शा। ऑटो रिक्शा। जी, इसमें इंजन होता है मौजूद और जिसकी मदद से ये चलता है। नेक्स्ट नंबर 5, Number 5 is a vehicle used by farmers to carry goods and to pull a plough, यानी जो फार्मर हैं, किसान हैं, वो इस सवारी को इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को ले जाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह, और जो है वो हल चलाने के लिए भी, खेतों में जो हल चलाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है जी? इसे हम कहते हैं बुलॉक कार्ट। बैलगाड़ी जो होती है, BULLOCK, बुलॉक, CART, कार्ट, बुलॉक कार्ट जी। बी पार्ट, इस पेज का बी पार्ट, विच कैन गो द फास्टेस्ट, पुट दीज इन ऑर्डर। अब इसमें कुछ ऐसी सवारियां दी गई हैं जो इसका बी पार्ट है। यहाँ कुछ ऐसी सवारियां दी गई हैं, ऐसे व्हीकल्स हैं जो हमने उसे उस तरतीब से लिखना है जो ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, फिर उससे कम, उससे कम, इस तरह से हमने लिखना है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ व्हीकल्स जो हैं वो दी गई हैं, कार, बाइसिकल, बस, स्कूटर, बुलॉक कार्ट, टोंगा। अब हमने इनमें से देखना है कि जो फास्टेस्ट व्हीकल है वो क्या है। तो नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे? कार, CAR, कार।
नेक्स्ट नंबर टू इज़ बस. Number 2 is bus. B-U-S, bus. Number 3, scooter. S-C-O-O-T-E-R, scooter. जी, नेक्स्ट आप सोचें क्या है. नंबर 4 is bicycle. Number 4 is bicycle. Number 5 is Tonga. Number 5 is Tonga. And number 6 is bullock cart. Bullock cart. जी, हमारा लेसन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया. ये लेसन जो है और इसकी एक्सरसाइज लेंथी है, लेकिन आपने स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना. आपने इसको पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है और अपनी सहूलत और आसानी के मुताबिक जितना आप हिस्सा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर लें और फिर उसे याद भी करें और फिर कोशिश करें याद करने के बाद उसे लिखें भी. तो आज हमारा लेसन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.